बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारी ज़राअत के साथ आपका मेज़बान गुलाम हुसैन ममरा आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अगर बात की जाए एक खेत से करोड़ों की आमदन की, अगर बात की जाए मुनाफा बख्श खेती की, एक खेती टर्म है, एक है मुनाफा बख्श खेती की, तो आज के दौर में ये पॉसिबल है कि हम एक ऐसी फसल जिसमें 6 से 7 महीने में हम 2 करोड़ प्लस आमदन ले सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने अनार्क G1 के नाम से एक ऐसी वैरायटी मुतारफ़ करवाई, एक ऐसा बीज दिया कि जिसके पाकिस्तान में आने के बाद पूरी ज़राअत में एक तहलका मच गया कि ऐसी भी कौन सी फसल है कि जिसको लगाने से हम 6 माह में करोड़ों की आमदन ले सकते हैं। तो नाजरीन, एक ऐसी ही वैरायटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो लोग जिन्होंने अभी जो है वो कॉटन की फसल जो है वो बारिशों की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से टाइम से काटी है, हार्वेस्टिंग कर ली है कॉटन की, उनकी ज़मीन खाली पड़ी है, ऐसी फसल बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे आप अगर गंदम की बजाय वो फसल लगाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको एक नहीं, डेढ़ नहीं, 2 करोड़ की आमदन और उससे प्लस में आप जा सकते हैं। तो आइए नाजरीन, उसके बारे में बात करते हैं। जी तो नाजरीन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपको NARC के हवाले से, NARC G1 के हवाले से, नार्क G1 गार्लिक की एक ऐसी वैरायटी पाकिस्तान में मुतारफ़ हुई जिसे कहते हैं नार्क G1। और ये लहसुन का वो सीड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके तकरीबन 9 से 11 इसके ऊपर पॉड्स होते हैं, जो एक हम जिसको गंडी कहते हैं, जो एक बल्ब होता है, इसके ऊपर 9 से 11 ये ऊपर जो छोटे छोटे जो इसके पीसेस होते हैं, जो सीड होते हैं, वो होते हैं। तो नार्क G1 की पहचान ये है कि अगर आप इसको जो है वो बिल्कुल हार्वेस्ट करें तो ये इसका जो साइज़ होगा, इसका जो वेट होगा, वो 4 से 500 ग्राम एक बल्ब का साइज़ होगा। ठीक है, इतना बड़ा इसका साइज़ होता है। लेकिन अब चूँकि ये हार्वेस्टिंग किए हुए इसको 1 साल हो गया है, बल्कि अभी दोबारा ये सीड लगाने के लिए तैयार है। अभी अक्टूबर में इसकी जो है वो सोइंग होगी, तो इसका साइज़ जो है वो ये नज़र आ रहा है। नाजरीन, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी में, ऐसी ज़मीन के जहाँ पे अगर आपने कपास की फसल आप ले चुके हैं, आपने अर्ली हार्वेस्टिंग कर ली है, तो उसकी ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करें। इसको बेड के ऊपर काश्त करना है। बेड के ऊपर, बेड की आपकी जो चौड़ाई है वो कम अज़ कम 3.5 फुट होनी चाहिए, एक बेड की चौड़ाई। उसके ऊपर आप 4 से 5 लाइन्स लगा सकते हैं। अगर हम सीड रेट की बात करें तो तकरीबन 18 से 20 मन फी एकड़ इसका सीड लगेगा। नार्क G1 के सीड रेट की बात करें तो 18 से 20 मन जो है वो आपको सीड दरकार है इसको लगाने के लिए। और इसकी अगर आप देखें कि ज़मीन की तैयारी में अगर खादों का तनासब देखें तो फास्फोरस यानी जिसको हम DAP जो है वो हम डालते हैं, 2 बोरी DAP बजाई के टाइम, 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP की आप इसके बजाई के टाइम देंगे। अगली बात आ जाती है कि इसको उगाने का बेहतरीन टाइम क्या है। दोस्तों, अक्टूबर में लगी हुई फसल हमें बेहतरीन रिजल्ट देती है। अक्टूबर में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, रात को बड़ा टेम्परेचर डाउन आ जाता है, दिन को टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो नार्क G1 के लिए बड़ा सूटेबल हो जाता है। हमने करना क्या है, लहसुन लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो मल्चिंग करनी है। वो धान के जो जिसे हम कहते हैं ये जो पराली होती है उसके साथ भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करनी है और वीडिसाइड कोई भी आपने उसके ऊपर स्प्रे करते रहना है ताकि उसके ऊपर जो वीड्स ना उगें। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें कि ये एक ऐसी फसल है जो अक्टूबर में लगती है, इसकी जो जर्मिनेशन है वो 35 से 40 दिन बाद होती है। और जर्मिनेशन के बाद इसका जो ड्यूरेशन है हार्वेस्टिंग तक, इसको 5 महीने चाहिए। यानी हम अगर इसको कहें कि 6 से 7 महीने के दरमियान ये सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक इसका टाइम है, तो ये 6 से 7 महीने की फसल है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको लगाते हुए हमने फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि इन दिनों में फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थायोफनेट मिथाइल लगा सकते हैं, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन लगा सकते हैं, डायफेनाकोनाजोल लगा सकते हैं आप। उसके साथ ट्रीट करके आपने, या आपने जो ज़मीन में सल्फ़र और आपने थायोफनेट मिथाइल जो है वो ज़मीन की तैयारी में ऐड कर लेना है। दोस्तों, फार्म यार्ड मिनोर की बात करें
तो आपने 15 से 16 ट्राले फी एकड़ में आपने डालना है, क्योंकि इसके बल्ब को तैयार होने के लिए ज़मीन का नरम होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें पहले आपने, जैसा मैंने बताया कि थायोफनेट मिथाइल के साथ आपने सल्फर भी ऐड करना है, और फार्म यार्ड मेनोर जब आप डालेंगे तो ज़मीन जो है वो मज़ीद तैयारी, इसके जो बल्ब साइज़ को बढ़ने में वो फ़ायदा देगी। दोस्तों, अगर इसकी आमदन की बात करें, तो एवरेज जो पाकिस्तान में इसकी जो यील्ड आ रही है, हर किस्म की अच्छी किस्म की जो हमारी ज़मीन है उसमें इसकी जो एवरेज आ रही है वो 300 से 350 मन आ रही है। और अगर हम दरमियानी ज़मीन की बात करें तो 250 से 300 मन फी एकड़ इसकी पैदावार आ रही है। यानी अगर उसका हम तखमीना लगाएं, अभी इसकी जो कीमत है वो 8,000 से 15,000 फी केजी है इलाके के हिसाब से। जिस इलाके में पिछले दिनों काश हो चुका है वहाँ पे अभी इसकी कीमत जो है वो 8 से 9,000 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन जिन इलाकों में अभी ये बीज नायाब है वहाँ पे ये 15 से 16,000 रुपये किलो सीड जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप आमदन देखें तो जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो तब इसका जो रेट होता है, क्योंकि तब सकुलेंट इसके बहुत ज़्यादा रस होता है, एक जो बल्ब है वो तकरीबन 500 ग्राम का होता है, तो तब इसका जो रेट होता है वो 5 से 6,000 रुपये फ़ी किलो होता है। यानी ये आपकी 2.5 से 3 करोड़ फी एकड़ की आमदन है। सो दोस्तों, सीड के हवाले से आपने पहचान कर लेनी है। नार्क G1 का सीड जो है उसका बल्ब साइज देख लें, उसके ऊपर जो गंडियां होती हैं उनका देख लें, 9 से 11 होगी, क्योंकि सीड महंगा है। ऐसा ना हो कि आप पूरे प्रोटोकॉल यूज करें लेकिन आपका सीड 2 नंबर निकलाए। सो सीड के हवाले से इसकी पहचान कर लें, नार्क G1, और इसका साइज जो है वो आपके सामने है। इसी से मिलती जुलती वैरायटियां जो है वो सीड माफिया जो है वो सेल कर रहा है, उनकी बातों में ना आए। कोई अगर आपको सस्ता बीज देने की कोशिश करे उसकी तसल्ली ज़रूर करें, क्योंकि सीड माफिया जो है वो बड़ा एक्टिव है। एक और वैरायटी जिसका मैं आपको बता दूं, 786 के नाम से एक वैरायटी है, उसका सीड भी अवेलेबल है और ये वैरायटी भी अच्छी पैदावार दे रही है। इसका जो साइज़ है वो भी देखें, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि इसके जो गंडी का साइज़ है वो छोटा है। एक बल के ऊपर जो गंडियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं, 40 से 45 इसके ऊपर होंगी। ये 786 के नाम से वैरायटी है और ये 250 रुपये किलो सीड मिलेगा। और ये जो नार्क G1 है ये आपको 14 से 16,000 की रेंज में फ़ी किलो सीड मिलेगा। मज़ीद मालूमात के लिए कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरीके के लिए, सोइंग टाइम के लिए, सोइंग के हवाले से किसी डिस्कशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।